नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए पहले मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। इस बात का ऐलान साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर से मुलाकात के बाद किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार की लालच नहीं है, बल्कि वो हिंदुत्व के नज़रिए पर एकनाथ शिंदे का साथ देंगे। इससे कबल कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला होंगे। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कई हफ्तों से जारी सियासी बहरान के दरमियान इस्तीफ़ा से कबल रियासत के 2 शहरों और 1 हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। औरंगाबाद को अब संभाजी नगर और उस्मानाबाद को धाराशिव के नाम से पुकारा जाएगा। इसके अलावा नई मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उदयपुर के वाक़ये की मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तमाम मज़ाहिब के मुकम्मल एहतराम और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़ोर दिया कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान हम आहंगी और अमन बरकरार रहे। शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से ज़मीन के तूदे खिसकने से 8 फौजी अहलकार हलाक और दीगर 50 लापता हो गए हैं। वहीं 13 अफराद को बचा लिया गया। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पंजाब की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की फ़ौज में बहाली की स्कीम अग्निपथ के ख़िलाफ़ तजवीज़ पेश की है। तजवीज़ पर इज़हार ख़याल करते हुए पंजाब की वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि वो जल्द इस मौजू को वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला के सामने उठाएंगे। अब आलमी ख़बरें। पॉप गुलकार आर कैली को ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम साबित होने के बाद 30 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फैसला सुनाने के वक्त कैली जेल के लिबास और काले चश्मे में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। मशरक़ी मुल्क के फिलिपाइन के आधियानी आमिर फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे ने आज मुल्क के आइंदा सदर के तौर पर हल्फ लिया। बोंग बोंग के नाम से मशहूर मार्कोस जूनियर ने इस इलेक्शन में अपने हरीफ लेनी रोब्रेडो को पीछे छोड़ते हुए 60% वोट हासिल किए। रूस ने यूक्रेन के कुछ फौजियों को रिहा कर दिया है। इस तरह रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रिहाई पाने वाले जंगी कैदियों का यह सबसे बड़ा तबादला है। यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। अब खेल की खबरें। टीम इंडिया के नायब कप्तान KL राहुल का जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उसकी जानकारी दी है। राहुल ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि पिछले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल रहे, लेकिन सर्जरी कामयाब रही। अब वो ठीक हो रहे हैं। इस सर्जरी की वजह से राहुल की चंद माह के लिए मुसाबकती क्रिकेट से बाहर होने का इम्कान भी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ICC की ताज़ा तरीन T20 बैटिंग रैंकिंग पर अपनी इजारादारी कायम रखी है और तवील तरीन अरसे तक दुनिया के टॉप रैंक वाले T20 बल्लेबाज होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कप्तान ने सबसे तवील अरसे तक नंबर 1 T20 बल्लेबाज की पोजीशन पर रहने वाले भारत के विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, खबरनामे में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।